फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपने लुसेंट जीके का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। यानी कि आज जो हम क्लासेस करेंगे वो पहले हमने जैन धर्म पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है बौद्ध धर्म। कि जैन धर्म, आपको मैंने कहा था जैन धर्म और बौद्ध धर्म में आपको डिफरेंस बताना था। कितना डिफरेंस है वो किसी भी बच्चे ने नहीं बताया। तो देखते हैं कितना टाइम बाद बच्चे इस वीडियो को जब देखेंगे तब कितना बताएंगे। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हैं, क्लास नंबर 11 को देखेंगे। और आज क्लास नंबर 11 को में क्या देखेंगे हम? बौद्ध धर्म। तो सबसे पहले क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध जी थे। यानी गौतम बुद्ध जी थे। इन्हें क्या कहते हैं? एशिया, यानी एशिया, ये है लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योति पुंज नाम से जाना जाता है। और ये ज्योतिपुंज वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो बच्चों ने इसे गलत किया है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, ज्योतिपुंज। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व के कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पे। और ये कपिल वस्तु लुम्बिनी है कहाँ पर? चलिए आज आपसे पूछते, कपिल वस्तु लुम्बिनी है कहाँ पर? कमेंट सेक्शन में बताइए। इनके पिता कौन थे? सिद्धोधर शाक्य गण के मुखिया थे। कहाँ के मुखिया थे? शाक्य गण मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन यानी 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन किसने किया? सौतेली माँ गौतमी प्रजापति। इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये कई जगह गौतमी प्रजापति का नाम आपको मिलेगा। जो पहली लेडी थी उसके रूप में भी गौतमी प्रजापति, और जो इनकी माता के रूप में भी गौतमी प्रजापति का नाम मिलेगा। अब आता है जो सिद्धार्थ हम पढ़ रहे थे कल, किसके नाम से? गौतम किसके नाम से पढ़ रहे थे? महावीर जी के नाम से पढ़ रहे थे। गौतम जी के नाम से नहीं, महावीर जी के नाम से पढ़ रहे थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो बच्चे यही कंफ्यूजन कर देते हैं कि इन्हें बना देते हैं किसका? महावीर जी का पिता। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। याद रखना, ये जो पुत्र था यही आगे जाके एक तरह से प्रचारक का काम किया। और जो ये अशोक था, अशोक के जो पुत्र पुत्री थी उन्होंने भी प्रचारक का काम किया था। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे चलते हैं। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के सैर पर निकले, यानी कि एक तरह से घूमने पर निकले, तो उन्होंने निम्न बुद्धों के जीवन के सिद्धांतों, बौद्ध जीवन के प्रतीक चिन्ह, दृश्यों को क्रम से बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। ये जो क्वेश्चन है ये एक तरह से इम्पोर्टेंट, देखो पेपर के तरीके से नहीं है, क्योंकि पेपर में इस तरह क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, खासकर ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में। पर हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना, कभी आपसे पूछा जाए कि बौद्ध ने अपने जीवन में जो बौद्ध धर्म को अपनाया या बौद्ध धर्म को इसमें व्यक्तित्व में लाए, वो किस कारण से थे? एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था उन्होंने, एक बीमार व्यक्ति देखा था, एक शव देख लिया था, एक सन्यासी देख लिया था। ये 4 व्यक्ति, जब उन्हें दुख का पता लगा कि दुख भी जीवन में, वैसे भी ये राजा थे, राजा तो थी, और इनके बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि अगर इन्होंने दुख भी देख लिया तो ये उसी राह पर चले जाएंगे और ये राजपाट छोड़ देंगे। तो इसलिए इनके जो पिता थे उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया था कि कोई भी व्यक्ति इनके राज्य में दुखी ना रहे। ये जब सवारी करने चले, यानी कि एक तरह से घूमने जाएं, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति ना दिखाई दे। पर कहते हैं ना, किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है, तो वही इनके साथ भी हुआ। इन्हें इस तरह की चीज़ें दिखाई दी और ये एक राजपाट छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए चली गई। आगे चलते हैं। सांसारिक समस्याओं से व्यस्त होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म के महाविष्करण के नाम से कहा जाता है। और एक चीज़ आपसे पूछी थी मैंने, महावीर जी ने कब किया था? 30 में किया था, 31 में किया था, 32 में किया था? कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी। चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध के जीवन के संबंधित बौद्ध के प्रतीक चिन्ह। तो जो जन्म का क्या है? कमल और सांड। गृह त्याग का क्या है? घोड़ा। क्यों? घोड़े पे एक तरह से वो मान के चलते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञान का क्या है? बौद्ध वृक्ष यानी पीपल।
निर्वाह का क्या है? पद चिन्ह। और मृत्यु का क्या है? स्तूप। आपने स्तूप देखे होंगे। सबसे फेमस स्तूप कहाँ है? कोई बता सकता है सबसे फेमस जो स्तूप है वो कहाँ पर है? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे चलते हैं। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली का क्या किया? जो इनके गुरु थे आला कमलर की संख्या दर्शन की ग्रहण की, यानी कि इन्होंने क्या किया? जो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, प्रथम गुरु के नाम से पूछा जाता है तो इसलिए इसका नाम याद कर लेना। आलार कमला के बहुत जो इसके बाद सिद्धार्थ ने राजगिरी के गुरु रुद्र रमन पंत के शिक्षा ग्रहण की, यानी कि इन्होंने भी टीचर्स की एक तरह से चेंज की। आगे चलते हैं। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडी यमन वापा भाद्रिया महानामा अस्सिगिरी नामक 5 साधक मिले, याद रखना। और ये भी वो 5 साधक थे जिनको एक तरह से छोड़कर या फिर इनके बाद ही बौद्ध को क्या मिली? शिक्षा यानी ज्ञान की प्राप्ति मिली। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाली के पूर्व यानी कि पूर्णिमा की रात को निर्जल एक तरह से नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और क्या बता, एक चीज़ आपसे पूछता हूँ मैं, क्या ये वृक्ष आज भी है? और ये वृक्ष है कहाँ पर? ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे और वह स्थान बोध गया कहलाया। एक चीज़ आपसे रखना कि बच्चे बहुत से पहले क्वेश्चन आता है कि बुद्ध के यानी कि गौतम बुद्ध जी के ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका नाम क्या पड़ा, या उन्हें बौद्ध के नाम से कब जाना गया? तो ये ध्यान रखना जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? बौद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, ऋषभ पंत ने दिया यानी ऋषभ पंत नामक में दिया, और जिसमें बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तक के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र परिवर्तक के नाम से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो धर्म चक्र परिवर्तक क्या है वो पूछा गया। बौद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण भाषा पाली में दिए हैं। ठीक है, आपको मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि बौद्ध धर्म के जो भाषा है, जो एक तरह से उपदेश है, वो किस में दिया है? वो है पाली में। संस्कृत में किसकी है वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। और महावीर जी के किस में है वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, कल ही पढ़ा आपने। बौद्ध धर्म ने अपने उपदेश कौशल वैशाली कौशाम्बी अन्य राज्यों में दिए। आगे चलते हैं। बौद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। तो और ये श्रावस्ती कौन सी है? 16 महाजनपद वाली कहानी सुनी है आपने, वही उसी में से एक है। इनके मुख्य अनुयायी अशक थे बिंबिसार, प्रजतसेन, उदयन। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। बिंबिसार के अशोक, बिंबिसार, ये सारे इंपॉर्टेंट है। बौद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवव्रत उत्तर प्रदेश के चंद्र द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म के महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्ण बौद्ध को संस्करण किया, यानी कि एक तरह से अत्यंत संस्करण किया था। एक अनुश्रित अनुसार मृत्यु के बाद बौद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया। और वो 8 स्तूप आपको पता होने चाहिए कहाँ कहाँ है। देखो, जहाँ पर हड्डी रखी, वस्त्र रखे, इस तरह से इनका डिफाइन किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। बौद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीन परंपराओं की कैंटोर अभिलेख में के आधार पर निश्चित किया गया है। कैंटोन, याद रखना, कैंटोन। बौद्ध धर्म के बारे में हम विशद ज्ञान त्रिपिटक, और त्रिपिटक में कौन सा? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। याद रखना, त्रिपिटक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया हर पेपर में जिसमें बौद्ध धर्म है, तो त्रिपिटक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इससे प्राप्त
होता है कि तीन पटक यानी त्रिपटक जो तीन पटकों की भाषा पाली भी थी, ये ध्यान रखना, तीन पटकों की भाषा भी पाली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे लगा लीजिए। बौद्ध धर्म मूल अनुवश अनुश्वरवादी था, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं करी गई थी, यानी कि आत्मा की परिकल्पना नहीं गई थी। बौद्ध धर्म जन्म पूर्व जन्म को मान्यता देता था, यानी कि बौद्ध धर्म क्या देता था, पूर्व जन्म को मान्यता देता था। त्रिशंग की क्षण हो जाए की अवस्था को बौद्ध के निर्वाह का माना जाता था। विश्व दुख से यानी कि दुखों से बाहर है, एक कहना था सिद्धार्थ, यानी बौद्ध धर्म के उपदेश में है। एक तरह से विश्व क्या है, दुखों से भरा हुआ है, दुखों के बाहर है, दुखों का कुछ ही मान लीजिए कि दुख उसके जीवन में, विश्व के जीवन में दुख है। तो आगे चलते हैं। बौद्ध के अनुयायियों ने दो भागों में बांटा है, आपको पता ही बौद्ध दो भागों में कौन कौन से बटा है। भिक्षक बौद्ध धर्म के प्रचारक के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। उपासक ग्रह यानी ग्रह जीवन व्यतीत करने हेतु बौद्ध धर्म अपनाने वाले उपासक कहते हैं। भिक्षक और उपासक, एक तरह से भिक्षक जो क्या है, जो सन्यासी जीवन ग्रहण कर लिया, कुछ मतलब अपने जीवन को मांग के एक तरह से करा, और जिसने गृह त्याग एक तरह से घर को ग्रह जीवन में अपना लिया, जैसे घर में हम रह रहे हैं ऐसे जीवन को अपनाते हैं, सन्यासी जीवन अपना लिए, तो वो उपासक हो गए। बौद्ध संघ के सम्मिलित होने वाले यानी कि होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्षीय है, 15 वर्षीय। बौद्ध संघ के विष्ठी होने का उपसंवाद कहा, यानी कि उपसंपादन कहा गया है, याद रखना। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बौद्ध धम्म और संघ भी आए, यानी कि ऑप्शन बोलो, देखिए पेपर पढ़ाते आपको ऑप्शन याद रह जाता है फिर। चलिए आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ का ध्यान रखना। संगति, बौद्ध धर्म की संगति यानी कि एक तरह से आपको जो सभाएं हुई हैं वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई, 483 ईसा पूर्व राजगिरी में महाकश्यप अजातशत्रु, यानी कि अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे, और शासक कौन थे, अजातशत्रु। दूसरी है बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली सभा कमी कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति का है 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र और मुगलीपत्तम अशोक, यानी कि अशोक। और इसका एक चीज़ आपको मैं बताऊं, चौथी बौद्ध संगति का है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी कुंडलवन और अशोकोस कनिष्क। तो देखिए पहला है कालाशोक, फिर है देखो पहला अजातशत्रु, फिर कालाशोक, काला हो गया, फिर वो सफ़ेद हो गया, अशोक बन गया, फिर कनिष्क बन गया। इनको चारों को याद रखना। आगे चलते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म में दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। ठीक है, कहाँ को किसे, तो क्या है, बौद्ध धर्म किस में बट गया, बौद्ध धर्म दो उसमें बट गया, हीनयान और महायान। बौद्ध यानी कि धर्म जलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया। बौद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है, वैशाख पूर्णिमा, जिसमें बौद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बौद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ, यानी कि क्या क्या हुआ, जन्म हुआ, मृत्यु हुई है और ज्ञान की प्राप्ति हुई है। बुद्ध के सांसारिक दुख के रूप में 4 आर्य सत्य हैं, दुख समुदाय और दुख निरोधक और दुख निरोधक गमनी प्रतिनिधि। चलिए आगे चलते हैं, इसका देखते हैं। इस संसार के दुख मुक्ति के लिए बौद्ध धर्म में अष्टांग मार्ग दिया गया है। अष्टांग मार्ग क्या इसका है, बौद्ध धर्म का, और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला है सम्यक दर्शन, फिर सामयिक संकल्पना, वाणी, कर्मता, आजीविका, व्यायाम, समृद्धि और समाधि। ये ध्यान रखना है, ये आठों के आठों इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध के अनुसार अष्टांग मार्ग का पालन करने का उपरांत मनुष्य की भावना तृष्ट निष्ठ हो जाती है, उसको क्या होता है, निर्वाह प्राप्त हो जाते हैं।
क्या है, फिर आगे करते हैं। निर्वाह बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात एक तरह से जीवन मरण चक्र से मुक्ति हो जाना। बौद्ध के निर्वाह प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न दिश यानी कि 10 शील पर बल दिया गया है। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना यानी कि शराब न पीना, ऐसा में भोजन न करना, सुख प्राप्ति बिस्तर पर न सोना, धन संचलन न रखना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृह अवस्था के लिए केवल 5 शिला तथा भिक्षुओं के लिए 10 शिला है, यानी कि जो 5 घर के रूप में है उनको जीवन के साथ यानी कि जीवन के साथ लेके चलना है, जैसे हम सब एक तरह से जीवन व्यतीत करें। पर जो भिक्षु हैं वो उनको सारे के सारे 10 के 10 अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये 10 के 10 अपनाने पड़ेंगे। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। बौद्ध के मध्य मार्ग यानी मध्य प्रांत पद उपादस यानी उपदेश के रूप में दिया गया है। अनुश्वे आगे क्या है, अनुश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म व जैन धर्म दोनों समान है, यानी कि दोनों को समानता मिलती है। बहुत सी चीज़ों में समानता है, और जैसे क्या नाम कि बिना घर त्याग करे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस तरह जातक कथा प्रदर्शक करते हैं कि बोधि सत्य का एक मिनट रुकिए, मनुष्य के रूप में ही है तथा पशु के रूप में भी है। बोधि सत्य के रूप में पूर्व जन्मों की यानी कि पूर्व जन्मों की दुर्ग श्रृंखला के अंतर्गत बौद्ध सख्त मना के यानी कि मुनि के रूप में माने जाते हैं और अंतिम जन्म प्राप्ति के लिए, किंतु इसको उपरांत मंत्र और अनाम बौद्ध के उपरांत होने के शेष है। आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं सर्वाधिक बौद्ध मृत्यु का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बौद्ध के प्रथम जो मृत्यु हुए संभवतः मथुरा कला शैली के देखिए एक मिनट, सॉरी ये गलत है, ये गलत ही मेरा भी ध्यान पता नहीं कहा था। आगे ये सेकंड लास्ट है। बौद्ध धर्म की मूर्तियों का निर्माण यानी गांधार कला शैली के अंतर्गत गया, और लेकिन जो बौद्ध की प्रथम जो मूर्ति है वो किसके ऊपर किया गया, मथुरा कला शैली के अंदर। और ये मथुरा कला शैली के वाला जो क्वेश्चन है ये एक बार यूपी के पेपर में बीएड में पूछा गया और टीजीटी में पूछा गया, जो टीजीटी यूपी हिस्ट्री यानी एसएसटी वाला और हिस्ट्री वाला में पूछा गया। तिब्बत भूटान पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म के प्रचारक गुरु निरपंच ने दिया है, और इस संबंध में बौद्ध के धर्म के ब्रजयान शाखा से लिया गया। इनकी 123 फुट की कितनी मूर्ति है, 123 फुट की ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर जिले में है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। अगर कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।